विश्व विख्यात गंगा सागर मेला। भारत देश में नदियों को मां का दर्जा दिया जाता है। उन्हीं नदियों में से एक है गंगा नदी, जिसका विशेष महत्व है। यह पापों का नाश कर मोक्ष प्रदान करती है। वहीं हिंदुओं के कई तीर्थ हैं। उन्हीं में से एक तीर्थ है गंगा सागर। इस तीर्थ स्थल के संबंध में एक लोक कहावत भी है, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। गंगा सागर भारत के कई तीर्थों में से एक है। इसी स्थान पर गंगा नदी सागर में मिलती है, इसी कारण इसे गंगा सागर कहा जाता है। इस स्थान पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ था और यहीं पर मकर संक्रांति पर एक बड़े मेले का आयोजन होता है और लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं। कहते हैं कि मकर संक्रांति पर यहाँ स्नान करने पर 100 अश्वमेध यज्ञ व 1000 गौवें दान करने का पुण्य मिलता है। गंगा नदी भारत की पवित्र नदी है, जो गंगोत्री से निकलकर पश्चिम बंगाल में आकर सागर में मिलती है। इस स्थान पर गंगा का सागर से मिलन होता है, अतः इस स्थान को गंगा सागर कहा जाता है। इसे सागर द्वीप भी कहते हैं। देश में आयोजित होने वाले मेलों में से एक है गंगा सागर मेला, जो सदियों से विश्व विख्यात है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसकी चर्चा मोक्ष धाम के रूप में की गई है। यहाँ मकर संक्रांति पर दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर आते हैं और सागर संगम में पुण्य की डुबकी लगाते हैं। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित एक तीर्थ स्थल पर कपिल मुनि का आश्रम है, जिन्होंने भगवान राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया था। यहाँ स्नान करने से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। गंगा सागर की यात्रा सैकड़ों तीर्थ के समान है। हर किसी को यहाँ आना नसीब नहीं होता। इस बात की पुष्टि इस लोक कहावत से होती है, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। हालांकि यह उस जमाने की बात थी जब यहाँ पहुँचना बहुत ही कठिन था। आधुनिक परिवहन साधनों से अब यहाँ आना अत्यंत सरल और सुगम हो गया है। ऋषि मुनियों के लिए गृहस्थ आश्रम वर्जित होता है, पर विष्णु जी के कहने पर कपिल मुनि के पिता कंदर्प मुनि ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, पर उन्होंने विष्णु भगवान के सामने एक शर्त रखी कि ऐसे में भगवान विष्णु को उनके पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। भगवान विष्णु की शर्त के अनुसार कपिल मुनि का जन्म हुआ। कपिल मुनि को विष्णु भगवान का अवतार माना गया है। गंगा और सागर के मिलन स्थल पर कपिल मुनि आश्रम बनाकर तप करने लगे। इसके बाद राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया और अश्व को स्वतंत्र छोड़ दिया। अश्व जहाँ से गुजरता है वह राज्य अधीनता स्वीकार करता है। अश्व रोकने वाले राजा को युद्ध करना पड़ता है। राजा सगर ने अश्व की रक्षा के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा था। इसके चलते यज्ञ अश्व गायब हो गया और खोजने पर यज्ञ अश्व कपिल मुनि के आश्रम में पाया गया। फलतः सगर पुत्र साधनारत ऋषि से नाराज हो उन्हें अपशब्द कहने लगे। ऋषि ने नाराज हो उन सब पुत्रों को अपने नयनों के तेज से भस्म कर दिया। ऋषि के श्राप के कारण उनकी आत्मा को मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। काफी वर्षों के बाद राजा सगर के पुत्र राजा भगीरथ कपिल मुनि से माफी मांगने पहुँचे। कपिल मुनि राजा भगीरथ के व्यवहार से बहुत ही प्रसन्न हुए। गंगा जल से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। राजा भगीरथ ने अपने अथक प्रयास और तप से मकर संक्रांति के दिन गंगा को धरती पर लाकर उनकी आत्मा को मुक्ति और शांति दिलाई। यही स्थल गंगा सागर कहलाया। इसीलिए यहाँ स्नान का विशेष महत्व है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित होने वाले मेलों में से एक कहलाता है।
इस मेले का आयोजन कोलकाता के निकट हुगली नदी के तट पर उस स्थान पर किया जाता है जहां गंगा बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यह मेला प्रति वर्ष पौष माह के अंतिम दिन यानी मकर संक्रांति को लगता है। सुंदर वन नजदीक होने के कारण मेले को कई विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हर वर्ष तूफान और ऊंची लहरें मेले में बाधा डालती हैं, किंतु परंपरा और आस्था के आगे हर बाधा छोटी हो जाती है। गंगा और समुद्र के संगम पर स्नान करना पवित्र माना जाता है। गंगा सागर के संगम पर लोग समुद्र देवता को नारियल व यज्ञोपवीत भेंट करते हैं। गंगा सागर में स्नान करने का विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो युवतियां यहाँ स्नान करती हैं, उन्हें इच्छित वर व युवकों को स्वैच्छिक वधु की प्राप्ति होती है। गंगा माता, भगीरथ व कपिल मुनि की मूर्तियां स्थापित हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी यह जानकारी? अगर आपको हमारी जानकारी रोचक लगी है तो आप MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।